दलित सपा सांसद रामजी सुमन के घर क्या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला करवाया था? क्या दलित सांसद के घर पे हुई घटना प्री प्लानिंग के साथ की गई थी? क्या योगी पुलिस को इस बात के आदेश मिले थे कि सांसद के घर हमले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करनी है? ये तमाम सवाल आम जनता के मन में चल रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामजी सुमन के घर पे हुए हमले की साजिश पे बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है और क्यों सीएम योगी पे सजातियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही के भी सबूत दिखाएंगे जो इस बात को साबित करते हैं कि कहीं न कहीं घटना में योगी की पुलिस मिली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बुधवार को सपा सांसद रामजी सुमन के घर पे कुछ करणी सेना के लोगों ने धावा बोल दिया था। माना जा रहा है कि ये पूरी घटना प्री प्लानिंग थी। सुबह यमुना एक्सप्रेस वे के कुबेरपुर इंटरचेंज पर करणी सेना के लोग जमा हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलडोजर और गाड़ियों के साथ सांसद के घर पहुंचे। सांसद के पुत्र का दावा था कि करणी सेना लोग धारदार हथियार भी साथ लेके आए थे और अचानक बैरिकेड्स को तोड़ के अंदर घुस गए और सांसद के घर पे हमला कर दिया। आप वीडियो देखिए। किस तरह से लोग करणी सेना के लोग सांसद के घर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पुलिस के जवान भी हैं। पुलिस किसी भी प्रदर्शनकारी को रोक नहीं रही है। साथ ही पुलिस कहीं से भी ये कोशिश करती नहीं दिख रही है कि उनको सांसद के घर पे करणी सेना के लोगों को रोकने का प्रयास करना है। ऐसे में देखने में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस और करणी सेना के लोगों को की साठगांठ है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी करणी सेना के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले में मूक दर्शन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि घटना स्थल पे पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस किसी को भी रोकने का काम नहीं करती दिखाई दे रही है। ये दोनों मामले कहीं ना कहीं योगी की पुलिस की मंशा पे सवाल तो खड़े करते ही है ना। आखिर क्यों पुलिस कार्रवाई करणी सेना के लोगों पे सख्ती से कार्रवाई नहीं की? आपके मन में अगर शंका है तो पुलिस अफसर का ये बयान सुन लीजिए, आप ही समझ जाएंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। इसका पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को पकड़ा है, रोका है और खदेड़ा है और इन्होंने माननीय सांसद जी के आवास पे पत्थर मारे हैं, तोड़फोड़ करी है। इसका पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को पकड़ा है, रोका है और खदेड़ा है। इसका पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को पकड़ा है, रोका है और खदेड़ा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुना आपने, करणी सेना के लोगों पे हल्की कार्रवाई की बात पुलिस का ये अफसर बता रहा है। आप खुद ही सोचिए कि सांसद के घर पे हमला हो रहा है, कुछ करणी सेना के अराजक तत्व हमला कर रहे हैं और पुलिस कड़क एक्शन लेने की बजाय हल्की कार्रवाई का बयान दे रही है। ऐसे में साफ है ना कि कहीं ना कहीं पुलिस पे प्रेशर है, प्रेशर में थी। अब सवाल ये है कि पुलिस क्यों प्रेशर में थी, पुलिस प्रेशर में क्यों थी, इस पे चर्चा करें। इससे पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में औरंगजेब पे सियासत गरमाई थी तो सपा सांसद ने संसद में एक बयान राणा सांगा को लेकर दिया था। सपा सांसद का दावा था कि राणा सांगा ही बाबर को लेकर के इंडिया आने का न्योता दिया था। सपा सांसद ने सदन में क्या कहा, आप बयान सुन लीजिए। हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, राणा सांगा पे दिए गए इसी बयान पर सियासत चल रही है। हालांकि जब इसको लेके विरोध शुरू हुआ तो तुरंत ही सपा सांसद रामजी सुमन ने माफी मांग ली और इस बात को भी साफ कर दिया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, बल्कि लेकिन वो नफरती सियासत के विरुद्ध अपना पक्ष रख रहे थे। सुनिए अपने बयान से किस तरह रामजी सुमन ने उन्होंने माफी मांगी है। देखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। इतिहास के बड़े मुद्दों को अगर वो उठाएंगे तो प्रतिपक्ष के सामने भी मजबूरी हो जाएगी। हम प्यार और मोहब्बत वाले आदमी हैं। हमारा मकसद किसी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
हालांकि इस माफी का असर करणी सेना पे नहीं हुआ। वो रामजी सुमन के घर चले गए और सपा सांसद के घर तोड़फोड़ की, लेकिन पूरे मामले में यूपी सीएम को बुरा फंसा दिया है। आपको बता दें कि दलित के बड़े नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट करके योगी बाबा पे स्वजातियों को खुली छूट देने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आप भी वो बयान सुन लीजिए। दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे करणी सेना द्वारा खुलेआम हमला व तोड़फोड़ की घटना इस बात को दर्शाती है कि प्रदेश में एक जाति विशेष को किसी पर भी हमला करने की खुली छूट मिली है। सांसद होने के बावजूद भी यदि वो दलित हैं तो सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में एक दलित नेता पे इतना बड़ा हमला न केवल जातिगत भेदभाव को दर्शाता है, बल्कि सरकार की भूमिका पे भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि बुधवार को जब घटना हुई तो उस दिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही थे और ऐसे में सपा सांसद के घर पे हमला होना सवालों के घेरे में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि योगी की मिलीभगत से ही सपा सांसद के घर पे हमला हुआ है। अखिलेश यादव का बयान सुनिए। हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। सुना आपने कि अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि रामजी सुमन मामले में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ दोषी हैं। आपको बता दें कि सपा पूरे मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पे निशाना साधते हुए ईद पे बड़े आंदोलन की बात कही है। देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और रात को ही छोड़ दिया गया। क्या कहिए इसको? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आगे किसी लोगों को अभिव्यक्ति सुनता है अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता है, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार थोड़ी आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ, गाड़ियां टूटी, तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। पीडीए की भी क्या तैयारी है इस हमले को लेकर? समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन। उपेंद्र राणा का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नहीं माफी मांगी तो ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा। राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। वहीं आपको दूसरी ओर बता दें कि घटना के आरोपी उपेंद्र राणा को छोड़ दिया गया है। एक बार फिर से उनका धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जो कहीं न कहीं योगी सरकार की पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठाता है और योगी सरकार को सवालों के घेरे में लाके खड़ा करता है। उपेंद्र राणा का बयान क्या था, आप वो सुन लीजिए। और दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। तुमने मीडिया वालों को भी मारा, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, वहां पर तुमने वहां के लोगों के जो गाड़ियां थी गाड़ियां फोड़ी,
कोई बात नहीं, तुम्हारी तैयारी थी, हम तो खाली हाथ आए थे, कोई बात नहीं, हम लड़े ना, हम लड़े, अरे जो लड़ते हैं ना, लड़ते हैं, और हम लोगों ने दिखाया कि हाथ कट गया, पैर कट गया, हाथ टूट गई, फिर भी लड़े, हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, ये कौन तैयार है, जवाब देंगे तेरे को, मजबूती से देंगे। और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये जहाँ भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहाँ पर जाके स्मारक माफी मांगेगा, माफ करेंगे, नहीं वो हल करेंगे, फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं, तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में करणी सेना की योगी आदित्यनाथ का उन्होंने समर्थन हासिल किया था? क्या सच में अखिलेश यादव का दावा सही है कि योगी बाबा की पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले में मिली हुई थी? अपने राय कमेंट्स में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।